मनोज सिंह काका ये बताइए कि भाई अगर आप इंडिया ब्लॉक की मजबूती के तहत ये कहेंगे कि 10 साल में पहली बार मजबूत विपक्ष, तो ये मजबूत विपक्ष तो पहले ही फ्लोर टेस्ट में, अगर ये प्रधानमंत्री मोदी का फ्लोर टेस्ट मान लूं मैं, तो इस फ्लोर टेस्ट में आप ही का विपक्ष बिखरता दिख रहा है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का व्यक्तिगत फैसला है, एक तरफा फैसला है। ये सबको जोड़कर रखना किसकी जिम्मेदारी? नहीं, सबको जोड़ के रखना, सबके साथ समन्वय रखना, ये हमारे गठबंधन की जिम्मेदारी है। और उसमें समन्वय में कहीं भी कोई विरोधाभास आपको नहीं दिखा होगा। सभी समन्वय ने, हमारे नेता ने भी कहा कि भाई हमें उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र तो गांधी और डॉक्टर लोहिया की यह मान्यता थी कि लोकतंत्र ऊपर के मात्र 20 लोगों द्वारा नहीं चलाया जाना चाहिए। लोकतंत्र का बेहतरीन प्रदर्शन तब होगा जब वो संपूर्ण समन्वय से चलेगा। आवाज थोड़ी कम है आज मनोज सिंह काका आपकी, आज थोड़ा स्लो। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आवाज है, लेकिन भाई अभिषेक बनर्जी नंबर 2 है ना टीएमसी में, ममता बनर्जी के बाद वही आते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का एक तरफा फैसला है, तो इसे यूनाइटेड विपक्ष कैसे देखा जाए? नहीं, उसे बिल्कुल आप यूनाइटेड विपक्ष देखिए, और ये बीजेपी का दृष्टिकोण होगा। अभी उन्होंने एक बयान दिया है, उस बयान से क्या आप अपोजिशन को ये मानेंगे कि अपोजिशन बिखर रहा? नहीं, यानी कि कांग्रेस ने के सुरेश को खड़ा करने से पहले इंडिया अलायंस से बात नहीं की। नहीं, ये आप कह सकती हैं, ये आपका मूल्यांकन हो सकता है, जरूर बात करा होगा, और हमारा सबका समर्थन है। किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही। हमारे नेता ने कहा, हमारे नेता ने तो एक बहुत बड़ी बात कहा कि हर समय के चुनाव से लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। और यदि इससे पहले आपने बताया जब अटल जी की सरकार थी, ये किस परंपरा का ये पालन कर रहे हैं? एक समय ऐसा था कि अटल जी को नेता विरोधी दल होने पर, विपक्ष में होने पर, और सरकार ने यूएन असेंबली में भेजा था, और उसकी अटल जी ने अनेकों बार अपने चर्चा में, अपने भाषणों में उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष में रहते हुए भी भेजा गया था विदेशी मामलों में। तो एक तो परंपरा वो है, और दूसरी परंपरा ये आई है 2014 से कि ये पहली बार ऐसा हुआ। बहुत बार तो उपाध्यक्ष का पद रहा है, भले जिस पार्टी की सरकार रही है उसी का रहा हो, लेकिन 2019 से 24 में तो उपाध्यक्ष का पद ही सृजन नहीं किया गया। ये तो फेयर पॉइंट। ये सुनिए, ये लोकतंत्र का जो लोग गला घोटना चाहते हैं, इस बात को मैंने कई संवादों में आपके साथ कहा है कि 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने 9 से ज्यादा सरकारों को, जहां जनमत नहीं था इनके पक्ष में, लेकिन गोवा से लेकर के मणिपुर तक में इन्होंने खरीदा है। बहुत जगहों पर इन्होंने गवर्नर लगा करके और चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है, बीजेपी ने किया है। जिस बीजेपी ने इस देश के लोकतंत्र में 1952 से लेकर के, जिसका प्रधान और जिसका प्रमुख जो संगठन है, जिनसे ये आदर्श का आकलन करते हैं, जिनसे ये आदर्श प्राप्त करते हैं, जिस आरएसएस ने अपना तिरंगा झंडा तक न फहराया हो आजादी के 52-53 साल बाद तक, उस आरएसएस से और उस बीजेपी से अब अपोजिशन क्या सीखे, और उस नरेंद्र मोदी जी से क्या सीखे, जिनका पूरा विमर्श मटन से लेके मुजरे तक का है। अब वो कितना लोकतांत्रिक हो जाएंगे कि पूरा देश भरोसा कर ले? बहुत व्यक्तिगत मत जाइए मनोज सिंह काका, व्यक्तिगत नहीं, थोड़ा सा मर्यादित रहते हुए। लेकिन